जय मसीह। दोस्तों, आज हम परमेश्वर पिता के अद्भुत गुणों और उसके पवित्र वचनों को विस्तार से समझते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जानें, उसके स्वभाव को समझें और अपने जीवन में उसके समान बने। जब हम उसके वचन को गहराई से ग्रहण करते हैं, तब हमारा जीवन बदलने लगता है। परमेश्वर पिता के गुण। परमेश्वर पिता को अपने संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देने और भक्ति प्रकट करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसे सच्चाई से जानें। जितना अधिक हम उसके निकट आएंगे, उतना ही हमारा हृदय उसकी उपासना और प्रेम में गहरा होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि हमें किन गुणों को अपने जीवन में अपनाना है और किन बुराइयों को छोड़ना है। एक, वो पवित्र, निष्पाप एवं सिद्ध परमेश्वर है। उसमें कोई पाप नहीं है। 1 पत्रस 1 अध्याय 15 से 16 वचन। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मत्ती 5 अध्याय 48 वचन। अतः तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यशायाह 6 अध्याय 3 वचन। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। 1 शमूएल 2 अध्याय 2 वचन। यहोवा के समान कोई पवित्र नहीं, तेरे सिवाय कोई नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8 वचन और 15 अध्याय 4 वचन। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो था और जो है और जो आने वाला है। वह कभी झूठ नहीं बोल सकता। इब्रानियों 6 अध्याय 18 वचन। परमेश्वर का झूठ बोलना असंभव है। तीतुस 1 अध्याय 2 वचन। उस अनंत जीवन की आशा पर जो उस परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, अनादिकाल से प्रतिज्ञा की। वह दुष्टता से घृणा करता है। नीतिवचन 15 अध्याय 9 वचन। दुष्ट के मार्ग से यहोवा घृणा करता है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है, उससे वह प्रेम करता है। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 16 वचन। जो कोई ऐसे कुटिल काम करता है, वह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। पाप से उसका कोई मेल नहीं। यशायाह 59 अध्याय 2 वचन। तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों ने उसका मुख तुमसे छिपा दिया है, जिससे वह नहीं सुनता। तो कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 18 वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुआ में न जुटे रहो, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकल आओ और अलग रहो। वह कभी अन्याय नहीं करता। अय्यूब 34 अध्याय 10 वचन। परमेश्वर कभी दुष्टता नहीं करता और सर्वशक्तिमान अन्याय नहीं करता। वह किसी का पक्षपात नहीं करता। रोमियो 2 अध्याय 11 वचन। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। 2, वह प्रेमी परमेश्वर है। यूहन्ना 13 अध्याय 34 से 35 वचन। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 8 से 10 और 16 वचन। जो प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 19 से 21 वचन। हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसे अपने भाई से भी प्रेम करना चाहिए। 3, वह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। यशायाह 40 अध्याय 28 वचन। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा अनंत परमेश्वर है, उसकी बुद्धि अगम्य है। नीतिवचन 15 अध्याय 3 वचन। यहोवा की दृष्टि सब स्थानों पर लगी रहती है, वो बुरों और भलों दोनों को देखती रहती है। दानियेल 2 अध्याय 20 से 22 वचन। वह गुप्त और गहरी बातें प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधकार में क्या है, और ज्योति उसके साथ रहती है। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 20 वचन। परमेश्वर हमारे हृदय से बड़ा है और सब कुछ जानता है। भजन संहिता 139 अध्याय 2 से 4 वचन। तू मेरे उठने बैठने को जानता है, तू दूर से ही मेरे विचारों को समझ लेता है। मेरे मुंह में कोई बात आने से पहले ही, हे यहोवा, तू उसे पूरी रीति से जानता है। इब्रानियों 4 अध्याय 13 वचन। कोई भी सृष्टि उसकी दृष्टि से छिपी नहीं, सब कुछ उसकी आंखों के सामने खुला और प्रकट है। 4, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अय्यूब
42 अध्याय 2 वचन। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी कोई युक्ति रुक नहीं सकती। मत्ती 19 अध्याय 26 वचन। मनुष्यों से यह असंभव है परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। मरकुस 10 अध्याय 27 वचन। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यिर्मयाह 32 अध्याय 27 वचन। देख, मैं यहोवा सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? 5 वह सर्वव्यापी परमेश्वर है। भजन संहिता 139 अध्याय 7 से 10 वचन। मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ? यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊँ तो तू वहाँ है। यदि मैं अधोलोक में बिछौना बिछाऊं तो देख, तू वहाँ भी है। तेरा हाथ मुझे संभाले रहेगा। 6 वह अनंत परमेश्वर है। भजन संहिता 90 अध्याय 2 वचन। पहाड़ों के उत्पन्न होने से पहले अनादि से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। यशायाह 44 अध्याय 6 वचन। मैं पहला और मैं ही अंत हूँ और मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 वचन। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, जो है, जो था और जो आने वाला है। 7 वह कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। मलाकी 3 अध्याय 6 वचन। मैं यहोवा बदलता नहीं। याकूब 1 अध्याय 17 वचन। उसमें न कोई परिवर्तन है, न अदला बदली की छाया। इब्रानियों 13 अध्याय 8 वचन। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। 8 वह जीवन देने वाला जीवित परमेश्वर है। भजन संहिता 36 अध्याय 9 वचन। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाते हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 25 वचन। वह आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। यूहन्ना 5 अध्याय 26 वचन। जिस प्रकार पिता स्वयं अपने में जीवन रखता है, उसी प्रकार उसने पुत्र को भी दिया कि वह अपने में जीवन रखे।